आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप 3-4 साल से एक एग्जाम की दिन रात तैयारी करते हो और सरकार वो एग्जाम ना कराए तो, या अगर सरकार वो एग्जाम कराए और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग ना कराए तो। ऐसा ही कुछ फिलहाल हो रहा है। सरकार ने 2017 एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग पूरी अब तक नहीं कराई है। 2018 एसएससी सीजीएल के तो प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ है, रिजल्ट की तो आप बात ही छोड़िए। उसके बाद रेलवे ने जो 2019 में भर्तियां निकाली थी उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। अब लोग इसके ऊपर सवाल उठाने लगे हैं और सवाल करने लगे हैं। आज इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्यों इन सब चीज़ों पर सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि नेशनल मीडिया शायद आपको ये इशू ना दिखाए, क्योंकि नेशनल मीडिया तो रिया के पीछे लगा हुआ है। पर आप रिया के नहीं, अपनी नौकरियां के पीछे लगे रहिए, क्योंकि आपके लिए वो बेहद ज़रूरी है। वीडियो में मैं आपको राकेश यादव सर और अभिनय सर का क्या कहना है वो भी साथ साथ दिखाता चलूंगा। उससे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2018 की। एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन मई में आया था। उसके बाद टायर 3 का एग्ज़ाम दिसंबर 2019, यानी सरकार को टायर 3 तक पहुंचने में 1.5 साल लग गई। उसके बाद भी ये एग्ज़ाम आज भी अधर में लटका हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टायर 3 एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद टायर 4 का एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग डेट आएगी। तो आप मोटे मोटे तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको भारत में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको कम से कम 5 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें सरकार का क्या पक्ष है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एसएससी चेयरमैन का कहना है कि कोरोना की वजह से वो टायर 3 के एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा बेहुदा तर्क है ये। एक तरफ सरकार नीट और जेईई के 23 से 25 लाख छात्रों का एग्जाम कराने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो एसएससी टायर 3 का रिजल्ट कोरोना की वजह से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है। क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। 2019 में इलेक्शन से जस्ट पहले मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। घोषणा थी कि रेलवे में भर्तियां निकाली जाएंगी। बच्चों में जोश आया और 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए। अफसोस की बात यह है कि सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के अलावा इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि जो उनका एजेंडा था वो था वोट पाने का, और वो तो पूरा हो चुका था। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ही कि सरकार ने सिर्फ वोट पाने के लिए ये एक जुमला फेंक दिया था जिसका उन्हें पूरा फायदा हुआ भी। और दूसरा, और जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि 2.5 करोड़ बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया था और इस फॉर्म की फीस थी 500 रुपये। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में, मुझे पता चला। और इन्होंने 500 रुपये फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं, तुमसे वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपये उधार? मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। जब आप 500 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये बनता है 12.5 अरब रुपये। अब आप सोचिएगा कि 1% इंटरेस्ट रेट से भी अगर सरकार इस पर पैसा कमा रही है तो महीने का बनता है 12.5 करोड़ रुपये। तो अब आप ये खेल समझिए, सरकार ने आपकी खून पसीने की कमाई को आपकी जेब से निकाला और इस पर खुद पैसा कमा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस घाव पर नमक छिड़कने का तरीका तो सरकार ने और भी निकाल लिया है। सरकार कह रही है कि हम आपको 500 में से 400 रुपये वापस दे देंगे, क्योंकि अभी हम ये एग्जाम नहीं करा सकते। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार।
अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है, एक एक रुपया आप कमा के देखो। सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से? तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब, मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए? मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। देखिए कितने दुख की बात है कि सरकार ने एक साल तक हमारे पैसे पर अपना कमीशन बनाया और अब सरकार कह रही है कि हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। मेरे पास शब्द नहीं है और मैं सोच नहीं सकता कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 2012 से अब तक कैसे एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज में जो कमी आई है, वैकेंसीज की जो कमी है, वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। पर अब इन सब चीजों पर बात कौन करे? मीडिया की सच्चाई को अभिनय सर ने कैसे बताया है वो भी आप देखिए। मीडिया चैनल्स को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनकी औकात मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए, ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं, ऐसे 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 हाथ पर मारे। ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का तुम्हारा। वो अर्णब गोस्वामी को देखिए जरा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बौखला रहा हूं। आप देखिए इस आदमी को, क्या करता है ये आदमी, कैसे बकता है। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। ये देख रहे हो आप, ये इसका स्तर है डिबेट करने का। ये एक न्यूज चैनल का स्तर होना चाहिए। ऐसे लोगों को घर बिठा देना चाहिए न्यूज चैनल वालों को, लेकिन उनको पता है कि जो ऐसे नाच करेगा उसी को लोग देखेंगे। अब हमें देखना बंद करना है। किसने चढ़ाया? आप मुझे बताइए, आज तक को नंबर 1 किसने बनाया? इन चैनल्स को नंबर किसने बनाया? सरकार ने। सरकार के लोग तो 500-600 हैं, हम लोगों ने बनाया, इस जनता ने बनाया, सब लोगों ने इनको प्यार दिया तो आज ये यहां बैठे। जो टुच्चे मुच्चे चैनल हैं, अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी टीआरपी आ जाएगी। ये कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है? जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस, और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा। तब आप नहीं बोले बीच में। मीडिया के साथ तो हमें यह करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी। हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। पूरे मामले में राकेश यादव सर का क्या मानना है वो भी आप सुन लीजिए। तुम बिहार में चुनाव करा ले रहे हो, कोरोना की जैसी मर्जी सिचुएशन हो। तुम नीट का एग्जाम करा ले रहे हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, है ना। तुम अगर तुम्हारे फेवर की चीजें चाहिए तो तुम सुशांत के लिए सब कुछ खड़ा कर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सिचुएशन तैयार करनी है। तुम्हें महाराष्ट्र सरकार का कुछ करना है, तुम्हें बिहार सरकार का कुछ करना है। कोरोना के अंदर जयपुर में, राजस्थान में सरकारें गिराने के पूरे प्रोग्राम बैठा दिए गए। इसी कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रही गवर्नमेंट। सब छात्र जो सरकार से परेशान हैं, सरकार की ऐसी नीतियां जो छात्र विरोधी हैं और वो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इन सब को साथ मिलना होगा। इन सब को साथ मिलकर सरकार से सवाल करना होगा कि हमारे साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी अब हम आपके मन की नहीं, आपसे काम की बात करना चाहते हैं, छात्र हित की बात करना चाहते हैं। बस सीधे सीधे सरकार से जवाब। ये मन की बात नहीं है, मन की भड़ास है। आप तो बड़े प्यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब।
मन की बात क्या है, मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए। मुझे रात को ऐसा सपना आया, भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहां तक देखता हूं खुश पाता हूं लोगों को। ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो दिल्ली में ही देख लो, मुखर्जी नगर जैसी जगह में जाके कि टीचर और बच्चे कैसे बेहाल हो रहे हैं। देखिए, कोरोना का समय है, हम और आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं ताकि सरकार के कानों तक हमारी बात जा सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस अभियान को कमजोर ना पड़ने दें, क्योंकि ये आपके और हमारे हक की लड़ाई है, और अगर आप चुप हो जाएंगे तो ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। लड़ते रहिए, क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो वो आपको आपका हक नहीं देंगे, और अगर आपको अपना हक चाहिए, लड़ते रहिए। तो ये कैंपेन हमें चलाना है। एक तो हमें ये 1 सितंबर को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चलाना है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे अब कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ। 5 दिन तक यही चलेगा, सिर्फ 5 दिन तक मेरी गुजारिश है बच्चों से भी, सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे। तो मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा। आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी। चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पे वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे, चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो। एक वीडियो तो ट्रेंडिंग 1 जानी ही चाहिए। चले, बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे। मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी आंखों पर मीडिया ने पट्टी बांध दी है कि सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है। जय हिंद, जय भारत।